हेलो साथियों, आज एक बार फिर से हम यूपी टेट एसएसटी सोशल स्टडीज़ की एक बहुत ही शानदार वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। उसे ही उत्तरी भारत में तुर्की के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात तुनी-ए-चेहलगानी का निर्माण किया। सुल्तान ने अपनी सल्तनत को कुछ प्रांतों में बांटा। प्रांतों को इक्ता कहते थे। इक्ता व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय और स्थानीय शासन से जोड़ने की नींव डाली। हर इक्ते में सुल्तान अपने एक जिम्मेदार सेनापति को नियुक्त करता था, जिसे इक्तादार या अक्तादार कहा जाता था। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। रजिया 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में जाती थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्ताना मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। रजिया के बाद उसका एक भाई एवं 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने, जो अयोग्य थे। अतः इल्तुतमिश के इल्तुतमिश के छोटे पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी तक। 1246 ईस्वी में 40 तुर्की अमीरों ने इल्तुतमिश के पौत्र
नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। महमूद ने एक अमीर जिसका नाम बलवन था को अपना नायक बनाया। बलवन ने धीरे धीरे अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और वह एक शक्तिशाली सरदार बन गया। 1265 में नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलवन गद्दी पर बैठ गए। 1265 और 1287 बलवन का मानना था कि राजा को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। इससे उसकी निरंकुशता सुरक्षित होती थी। इसलिए वह दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था। दिल्ली सल्तनत का विस्तार खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक। बलवन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क तथा खिलजी सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज अफ़गानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। अफ़गानों की भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहते हैं, अतः यह खिलजी कहलाए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। सुल्तान की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन द्वारा कर दी गई। जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था। घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था शुरू की गई। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की और उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। वह पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को गज से नापने की प्रथा शुरू की। 60 वर्ग गज का एक बीघा होता था। खराज यानी लगान पैसों में नहीं बल्कि अनाज के रूप में वसूल किया जाने लगा ताकि नगरों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाया जा सके।